हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट 5 कर रहे थे, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स पढ़ रहे थे। आइए अगले कुछ ड्रग्स हम देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट ड्रग है टॉलमेटीन। इसका और एक नाम हो सकता है टोलेसेटीन या तो फिर टॉलमेटीन सोडियम। अगर हम लोग इसका सोडियम सॉल्ट बनाएंगे तो टॉलमेटीन सोडियम बुला लेंगे। ये देखिए स्ट्रक्चर, आप इसको ऐसा ब्रेक करिए। एक साइड एरोमेटिक रिंग हो गई CH3 वाली, ये हो गया C डबल बॉन्ड हो। दूसरे साइड में आपके पास पायरोल की रिंग हो गई, उससे एडजेसेंट आपका एसीटेट आयन हो गया। प्रकार से IUPAC नेम बन जाएगा। प्रॉपर्टी कैसी है कि ये पेल येलो या लाइट येलो कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर है, सॉल्युबल है वाटर में और स्लाइटली सॉल्युबल है अल्कोहल में। मैकेनिज्म कैसा है कि ये जो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन ई है इसके लेवल को प्लाज्मा में कम कर देता है। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि हमारा जो ड्रग है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के अंदर चला जाएगा, वहां पर इसका हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा और जो पैरामिथाइल ग्रुप है वो प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि ये वाला जो ग्रुप है हमारा, ये अल्कोहल में यानी कि OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर बहुत आसानी से वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा डी कार्बोक्सिलिक एसिड में और फिर बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। इसका भी स्टोरेज वही है, वेल क्लोज एयरटाइट कंटेनर, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, यूज एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी है और मस्क्यूलो स्केलेटल डिसऑर्डर यानी मसल और स्केलेटल पोर्शन जहां जुड़ता है वो पोर्शन का डिसऑर्डर और र्यूमेटिक डिसऑर्डर, इनके ट्रीटमेंट में ये ड्रग यूज होता है। नेक्स्ट ड्रग जो हमारे सिलेबस में है दैट इज जोमी। नाम जो है वो जोमैक है। इसका स्ट्रक्चर आप देखो तो यहाँ पर आप क्या पाओगे, अगेन ये पायरोल का एक रिंग है, उसमें एक्स्ट्रा CH3 लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O है, ये इधर एसीटेट वाला पोर्शन हो गया, एरोमेटिक रिंग के साथ क्लोरीन हो गया, है ना। पैरा पोजीशन पर तो पैरा क्लोरो। इसका भी कलर कैसा है, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, वाटर में सॉल्युबल है। ये ड्रग क्या काम करता है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन को बनाने वाले एंजाइम्स जो हैं उसको इनहिबिट कर देता है। उन एंजाइम्स का नाम होता है प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेज। तो प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को बना करने वाले जो एंजाइम हैं जिनका नाम प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेज है उनको ये इनहिबिट कर देता है और यही एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है प्रोस्टाग्लैंडिन के बनने के लिए। देखिए सिंथेटेज वर्ड है मतलब सिंथेसिस, है ना। तो सिंथेटिस वर्ड जो है वो आपका एंजाइम के लिए हो गया ASE वाला, और सिंथेसिस मतलब प्रिपरेशन मतलब कि बनना, और इस ड्रग को रोक देता है ना। इसके बाद में ये ड्रग कब इफेक्टिव होता है, जब आप इसको ओरल रूट से देते हैं। स्टोरेज कैसा है, वेल क्लोज कंटेनर, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, यू अगेन एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है और आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में यूज होता है। हमारा नेक्स्ट ड्रग जो है सिलेबस में दैट इज डाइक्लोफेनेक। डाइक्लोफेनेक का और एक सिनोनिम है वोल्टारिन। डाइक्लोफेनेक का भी आप सोडियम सॉल्ट बना सकते हैं, .Na लगा दीजिए यहाँ से ये H निकाल करके, अगर डाइक्लोफेनेक सोडियम रिक्वायर्ड हो। अब देखिए ये स्ट्रक्चर, यहाँ पर आपने अगेन फिर से NH वाले ग्रुप्स पर आ गए आप। इसके बाद में दोनों साइड पर आपका एरोमेटिक रिंग्स हो गया, एक में 2 बार क्लोरो है डाइक्लोरो, दूसरे पे एसिटिक एसिड वाला सीक्वेंस है ना, ये एसिटिक एसिड। ये ड्रग कैसा है, वाइट स्लाइटली येलो यानी कि पेल येलो या लाइट येलो क्रिस्टलाइन पाउडर है, हल्का सा हाइग्रोस्कोपिक है, बहुत नहीं है, थोड़ा स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक है, स्पेरिंग सॉल्युबल है वाटर में, सॉल्युबल है मीथेनॉल अल्कोहल में, स्लाइटली सॉल्युबल है एसीटोन में। इसका मैकेनिज्म कैसा है कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन के बनने को रोकता है। कैसे रोकता है, कॉक्स को रोककर, डायरेक्ट प्रोस्टाग्लैंडिन को नहीं रोकेगा। पहले वाला क्या था, प्रोस्टाग्लैंडिन के बनने को डायरेक्ट रोकता था, ये वाला क्या करेगा, फिर से कॉक्स को रोकेगा। कॉक्स रुका तो आगे का प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा और ये बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा ओरल रूट से या तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से, मतलब IM रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हम इसको मेटाबोलाइज करें तो हम लोगों को 5, 3 और 4 हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स मिलेंगे। आराम से हाइड्रोक्सिलेशन की प्रोसेस होगी और सल्फेट डेरिवेटिव बना के ये बॉडी से बाहर चला जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर में इसको रखते हैं, प्रोटेक्टेड फ्रॉम
लाइट। इसका यूज क्या है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट और एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के ट्रीटमेंट में। और ये ड्रग की एक स्पेशलिटी ये है कि आप इसको सपोजिटरी बना करके भी एडमिनिस्टर करा सकते हैं। दैट मीन्स जो आपने डोसेज फॉर्म में सपोजिटरी पढ़ा था फार्मास्यूटिक्स में, वो वाला सपोजिटरी बनाकर भी आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं अपने पेशेंट को। तो नेक्स्ट ड्रग जो हमारा सिलेबस में है दैट इज केटरोलैक, और एक नाम से क्या बुला सकते हैं, कीटो ड्रॉप। अब आप कीटो वर्ड को ही अगर तोड़ेंगे तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि कीटोन ग्रुप प्रेजेंट कहीं ना कहीं पर होगा, है ना। तो हमारे लिए स्ट्रक्चर याद करना इजी हो गया। देखिए सी डबल बॉन्ड ओ, एक साइड पर आर और एक और साइड पर एक दूसरा आर, ये पोर्शन हो गया सी डबल बॉन्ड ओ। ये वाला हर एक वाला आर, ये पोर्शन को आप एक आर मान लो, ये दूसरा आर, ये दूसरा आर हो गया। इस प्रकार से आपका ड्रग बन गया कीटोर। पर कलर कैसा होता है? व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, वाटर में सॉल्युबल, मीथेनॉल में सॉल्युबल, इथेनॉल में स्लाइटली सॉल्युबल और मिथाइलिन क्लोराइड में इनसॉल्युबल। इसके बाद में ये एक कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर है कॉक्स एंजाइम का, ठीक है, जिससे क्या होगा कि कॉक्स इनहिबिट होगा, और कॉक्स इनहिबिट होगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस भी इनहिबिट होगा। ये एक नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर है, इसको फर्क नहीं पड़ता कौन सा कॉक्स है, कॉक्स 1 या 2, दोनों को ये इनहिबिट कर सकता है, बहुत इजीली एब्जॉर्ब ओरली हो जाता है, और 60% जो है वो एक्सक्रीट हो जाता है अनचेंज्ड, और 40% ग्लूकोनाइड मेटाबोलाइट बना के। इसके बाद स्टोरेज वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। इसका भी यूज कैसा है? ये एक पोटेंट एनाल्जेसिक है, और मॉडरेट लेकर सीवियर पेन जो है वहां पर ये यूज हो सकता है। साथ में ऑक्यूलर पेन, यानी आईज में अगर पेन है या आईज में इचिंग है तो उसको रिड्यूस करने के लिए भी हम इस ड्रग को यूज करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ड्रग है दैट इज आइबोप्रोफेन। आइबोप्रोफेन जो ड्रग है इसका और एक सिनोनिम है ब्रूफेन। ये देखिए आइबोप्रोफेन का स्ट्रक्चर, इसमें आपको सही इजी पड़ेगा याद रखना। आप एक रिंग बनाइए, एरोमेटिक रिंग, ठीक, उससे एक साइड पर आप लगाइए आइसोब्यूटाइल की चेन, ठीक है, 1 2 3 4 कार्बन और आइसो, तो आइसोब्यूटाइल की चेन। दूसरे साइड पे लगाइए प्रोपानोइक एसिड की चेन, ओइक एसिड है तो COOH हो गया, और 2 कार्बन बना दीजिए तो ये टोटल 3 कार्बन हुए, तो प्रोपानोइक एसिड बन गया। अब ये जो है ये व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होगा, कलरलेस क्रिस्टल है, इनसॉल्युबल है वाटर में, एसीटोन में सॉल्युबल है, मीथेनॉल में सॉल्युबल, मिथाइलिन क्लोराइड में सॉल्युबल है, डाइल्यूट एल्कोक्साइड के सॉल्यूशन में और डाइल्यूट कार्बोनेट्स के सॉल्यूशन में ये सॉल्युबलाइज हो जाता है। इसका मैकेनिज्म कैसा है कि ये नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर है, कॉक्स 1 कॉक्स 2 दोनों से इनहिबिट होता है, कॉक्स एंजाइम को ये इनहिबिट कर देता है। इसका जो एस आइसोमर होता है वो ज़्यादा पोटेंट होता है, और साथ में प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को ये इनहिबिट करता है। सीधी सीधी बात है, कॉक्स इनहिबिट करेगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन का जो सिंथेसिस है वो इनहिबिट हो जाएगा, और साथ में जो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेज नाम का एंजाइम है वो भी इनहिबिट हो जाएगा। ये ड्रग जो है ये ऑक्सीडेशन से मेटाबोलाइज होता है और अनचेंज फॉर्म में बॉडी से यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। उसके बाद ये वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट है। यूज क्या है? ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटीपायरेटिक है, एनाल्जेसिक है। इसके बाद ये रूमेटाइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस कंडीशंस के ट्रीटमेंट में यूजफुल होता है। इसका हमारे पास सिंथेसिस मेथड है सिलेबस में। देखिए आपका रॉ मटेरियल हो जाएगा आइसोब्यूटाइल बेंजीन, है ना, तो बेंजीन बोलने से बेंजीन रिंग बना लीजिए और साथ में उसमें आइसोब्यूटाइल की एक चेन लगा दीजिए। अब बेंजीन का हर एक जो ये कॉर्नर्स है इन सभी में हाइड्रोजन होता है जो हम नहीं लिखते, तो हम एक पैरा पोजीशन पर लिख लेते हैं सो दैट हम सिंथेसिस में इजीली ब्रेकिंग कर सके। नेक्स्ट है हमारा रॉ मटेरियल एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3 C डबल बॉन्ड O शेयर्ड ऑक्सीजन, फिर C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड, है ना। अब ये देखिए आप यहाँ पर आप एक ऑक्सीजन से ब्रेक किए, जैसे इस ऑक्सीजन से आपने ब्रेक किया CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, और इस O का एक खाली बॉन्ड हो गया। सिमिलरली ये जो पोर्शन है
ये भी अलग हुआ और कार्बन के पास भी एक खाली बॉन्ड हो गया। अब इस कार्बन के पास जो ये खाली बॉन्ड था, ये पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन से अटैच होगा। ऑक्सीजन का जो खाली पोर्शन था वहां पर ये हाइड्रोजन जाके ऐसा अटैच हुआ। आपको बाहर क्या मिला? CH3 C डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड OH। अब आपके पास इस पैरा पोजीशन पर जो डेफिशिएंसी जनरेट हुई वहां पर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 अटैच हो गया। ये बन गया आपका आइसोब्यूटाइल तो था ही, पैरा पोजीशन पर एसिटो ग्रुप जुड़ गया तो पैरा आइसोब्यूटाइल फिनोन। ठीक, अब आप इसमें ऐड करवाइए हाइड्रोजन साइनाइड। अब कार्बन का डबल बॉन्ड O था, डबल बॉन्ड O में से एक बॉन्ड आप तोड़िए तो अब आपके पास कैसी स्ट्रक्चर हो जाएगी? कार्बन डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटा, एक बॉन्ड रह गया, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड खाली और कार्बन का एक बॉन्ड खाली। जो बॉन्ड ऑक्सीजन से खाली हुआ है उसमें हम लोग HCN का H डालेंगे और जो कार्बन से खाली हुआ है उसमें साइनाइड का CN डालेंगे, CN। ठीक है, ये स्ट्रक्चर अब आप अपनी जगह पर लग दीजिए। ये देखिए आपका कंपाउंड बन गया साइनोहाइड्रीन। अब इस साइनोहाइड्रीन में से हम लोगों को क्या कराना है? हाइड्रोलिसिस और रिडक्शन रिएक्शन कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड एंड रेड फॉस्फोरस। अब हमारा जो साइनाइड बनता है, साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। ठीक है, अगर हम लोग इस ट्रिपल बॉन्ड N को तोड़ देते हैं तो हमारे कार्बन के 3 खाली बॉन्ड है। इन तीनों खाली बॉन्ड पर, इन खाली बॉन्ड में से 2 खाली बॉन्ड पर हम लगाते हैं O और एक जो खाली बॉन्ड है उसको हम दूसरे साइड ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर लगाते हैं हम O और फिर H। ये जो CH3 है ये एज इट इज है। इसके बाद में ये O हमारा रिलीज हुआ है और H आगे की तरफ आ गया तो ये बन गया CH। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं। अब ये C ट्रिपल बॉन्ड N था तो यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड को खाली करके हमने डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH का अरेंजमेंट बनाया था वो हो गया COOH। इस प्रकार से बन गया हमारा ड्रग आइबोप्रोफेन। ड्रग जो हमारा सिलेबस में है दैट इज नेप्रोक्सेन। नेप्रोक्सेन का और एक नाम है नेप्रोसिन। ये देखिए आप स्ट्रक्चर नेप्रोसिन का, यहाँ पर आपके पास 2 रिंग है। देखिए नेप्थिलीन वाला नैप है तो 2 नेप्थिलीन जैसी रिंग हो जाएंगी। उसके बाद में उसमें आपने एक लगा दिया मिथॉक्सी 6th पोजीशन पे, उसके बाद CH3COH। ये ड्रग कैसा है? इसकी प्रॉपर्टी व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है वाटर में और सॉल्युबल है इथेनॉल मिथेनॉल में। ये एक रिवर्सिबल इनहिबिटर है दोनों COX-1 और COX-2 एंजाइम्स का और इसके इनहिबिशन से प्रोस्टाग्लैंडिन का जो सिंथेसिस है वो इनहिबिट हो जाता है। ये इजीली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है GIT के थ्रू, लेकिन कब? जब हम इसका सॉल्ट फॉर्म बनाए, सोडियम सॉल्ट। तो सोडियम सॉल्ट बनाना होगा तो इस H को हटा दीजिएगा और डॉट Na लगा दीजिएगा। ये इजीली कन्वर्ट हो जाता है 6 ऑक्सो डिसमिथाइल और ग्लूकोर्नाइड कॉन्जुगेट्स में। स्टोरेज कैसा है? वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। ये ड्रग भी यूज होता है एनाल्जेसिक की तरह, एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह, एंटी पायरेटिक की तरह। र्यूमेटाइड आर्थराइटिस और गॉट के ट्रीटमेंट में यूज होता है। साथ में डेस्मेनोरिया मतलब कि जो मेंस्ट्रुएशनल क्रैम्प है उसके ट्रीटमेंट में, और रिबाउंड हेडेक मतलब रिपीटेड कंटिन्यूस हेडेक चल रहा है वो वाला हेडेक, उसके ट्रीटमेंट में भी ये ड्रग को हम यूज करते हैं। ये थे स्टूडेंट्स कुछ ड्रग हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। अभी कुछ ड्रग्स और हैं उनमें करेंगे। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए। थैंक यू सो मच।